हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, उसके क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये 100% प्योर होते हैं। इसमें कोई भी हम इम्प्योरिटी को ऐड नहीं करते, तो ये क्या होता है, 100% प्योर होते हैं। अब इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम लो टेम्परेचर पे देखें, एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर्स में क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं और कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो एम्प्टी होता है। मतलब अगर लो टेम्परेचर है तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो एट लो टेम्परेचर और इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं और कंडक्शन बैंड जो है वो खाली होता है। मतलब सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। तो क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है लो टेम्परेचर पे। अब दूसरा पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, हम रूम टेम्परेचर पे आ गए, तो एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाने लग जाते हैं। अपने आप ही उनकी एनर्जी जो है उतनी हो जाती है कि वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसको एनर्जी लेवल से ही देखते हैं। तो पहले कहाँ थे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड में थे, और फिर उनको कुछ एनर्जी दी तो वो कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने एनर्जी दी, रूम टेम्परेचर पे रखा, तो उसको एनर्जी मिल गई, वो यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, उसको एनर्जी दी, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी मिल गई, वो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन था तो वो यहाँ आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनके पास, उनको उतनी एनर्जी नहीं मिली कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो क्या हो जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में अपने आप ही चले जाते हैं और बाकी के जो है वैलेंस बैंड में रहता है। कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। तो इसको नोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स after getting energy more than energy gap becomes conduction electron। अगर वो उसको एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो क्या हो जाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, becomes कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। When an electron leaves an atom, rest atom becomes positively charged। तो क्या एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां पे क्या हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और वो क्या करता है कि वो, इसके पास एक टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, और उस जो वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो वैकेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, उसको हम बोलते हैं होल कहते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन leave an atom, rest of atom becomes positively charged, positively charged, and has tendency
टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, क्योंकि वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया. तो दिस एटम विद vacant seat of electron is called hole. तो उसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं. किसमें, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का यूज, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, 100% प्योर होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी जाती है. लो टेम्परेचर में क्या होता है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहते हैं और कंडक्शन बैंड वो खाली रहता है. फिर अगर वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए या टेम्परेचर को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो जो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जो वैलेंस बैंड में जो एटम में जो एक खाली जगह बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, होल कहते हैं. और होल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे. और इस केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं. तो ये तो थी प्रॉपर्टीज किसकी थी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की. अब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज क्यों नहीं करते हैं, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है. शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज क्यों नहीं करते. तो अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लो टेम्परेचर पे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है. मतलब अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को सुबह से शुरू करते हैं दोपहर तक, तो सुबह तो इंसुलेटर होगा और थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने लग जाएगा और वो कंडक्टर बन जाएगा. तो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए हम जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते. और इसमें क्या होता है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, तो पहला क्या है, तो कंडक्टिविटी इज लो. दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर आर लेस. तो रूम टेम्परेचर पे भी अगर हम आए तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर आर लेस. और दूसरा क्या है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है. इसको कंट्रोल करना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मतलब हम इसको, हमने एक जैसा टेम्परेचर, अगर हम नेचुरली इसको करेंगे तो क्या होगा, वो एक जैसे रीडिंग्स को नहीं देगा बार बार. फिर अगला क्या है, यही हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंट. मतलब टेम्परेचर इज करंट बाय कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, या करंट इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर. ठीक है. और क्या होता है, एक और चीज होती है कि हम ये चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल ना हो. इसको आगे आगे हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल नहीं होने चाहिए. तो वहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए उतने क्या हो गए, होल्स बन गए. तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड में होल्स के इक्वल हो जाता है. तो ये हो जाता है. लेकिन हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल ना हो. इसीलिए क्या है, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते हैं. तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी इसको अपने हिसाब से ऐड करते हैं, और उसके बाद वो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं. इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और डोपिंग क्या होता है. हम इसमें इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, उसको डोपिंग बोलते हैं. उसी डोपिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये प्योर होता है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं, और ये इसकी
शॉर्ट कमिंग्स भी है।